अक्टूबर 29। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है, आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, कैरन हुआंग की ओर से। और आज के पवित्र शास्त्र का भाग है भजन संहिता 9:7 से लेके 10 आयत तक। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वो आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वो देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। आज का मुख्य वचन है भजन संहिता 9 और उसका 10। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। जब मेरी बिल्ली मिक्की की आंखों में संक्रमण हुआ तो मैं उसकी आंखों में रोजाना आंख की दवाई डालता था। जैसे ही मैंने उसे बाथरूम काउंटर पर रखा, वो बैठ गया, मुझे भयभीत आंखों से देखा और फिर अपने आप को दवाई डलवाने के लिए तैयार कर लिया। अच्छा लड़का, मैंने कहा। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी उसने उछल कूद नहीं की, सिसकारा नहीं या मुझे खरोंचा भी नहीं। इसके बजाय वो मेरे और नज़दीक आ गया, मेरे जो उसे कष्ट पहुंचा रहा था। वो जानता था कि वो मुझ पर भरोसा कर सकता है। जब दाऊद ने भजन संहिता 9 लिखा तो संभवतः उसे पहले ही से परमेश्वर के प्रेम और विश्वास योग्यता का बहुत अनुभव हो चुका था। वो अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए उसकी ओर मुड़ा था और परमेश्वर ने उसकी ओर से कार्य किया था। दाऊद की ज़रूरत के समय में परमेश्वर ने उसे निराश नहीं किया। परिणाम स्वरूप दाऊद को पता चला कि वो कैसा था। वो शक्तिशाली और धर्मी, प्यारा और वफादार था, और इसलिए दाऊद ने उस पर भरोसा भी किया। वो जानता था कि परमेश्वर भरोसेमंद है। जिस रात मैंने मिक्की को सड़क पर एक छोटे भूखे बिल्ली के बच्चे के रूप में पाया था, तब से मैंने कई बीमारियों के दौरान उसकी देखभाल की है। वो जानता है कि वो मुझ पर भरोसा कर सकता है, तब भी जब मैं उसके साथ ऐसी चीज़ें करता हूँ जो उसे समझ में नहीं आती। इसी प्रकार हमारे प्रति परमेश्वर की निष्ठा और उसके चरित्र को याद करने से हमें उस पर भरोसा करने में मदद मिलती है। जब हम ये नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहा है, हम जीवन के कठिन समय में भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें। उस कठिन परिस्थिति को याद करें जब परमेश्वर ने आपको अपना प्यार और वफादारी दिखाई थी। आपने उनके चरित्र के बारे में और क्या सीखा? ये आज आपको कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? पिता, आप सदैव वफादार हैं। आप पर भरोसा करने में मेरी मदद करें। कठिन समय को मुझे आपके करीब लाने दें। आमीन।